बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास नंबर 2 है हमारे रिज़ल्ट टेस्ट सिस्टम कैसे बनाएंगे उसकी। और पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि ये टैब कैसे बनाने हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कैसे लेके आना है। ये फॉर्म कैसे बनाना है, ये भी आसान सा फॉर्म है, ये भी आप ख़ुद बना लें। अगर नहीं किसी दोस्त को मसला पेश आ रहा है तो हमारी एक वीडियो बनी हुई है कि फ़ॉर्म कैसे बनाना है, इस तरह का रिज़ल्ट फॉर्म आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि इसके अंदर हम रिज़ल्ट कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम आईडी लिखें ताकि बच्चे का यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाए। फ़िज़िक्स के कितने टेस्ट हुए इन सभी का टोटल यहाँ पे आ जाए। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर बच्चा जो है फिज़िक्स ये है, इन सभी का टोटल यहाँ पे आ जाए। फिर इसी तरह यहाँ पे टोटल जो है वो इन सब का आ जाए। तो ये हम फार्मूला लिखाएंगे इसके लिए पहले VLOOKUP का। उससे पहले हम एक और काम करेंगे। हर शीट में से जो हमने ये शीटें बनाई हैं, ये देखिए केमिस्ट्री, उर्दू, फिज़िक्स, इंग्लिश, इनका ये जो हेडर है हमारे पास ये वाला, इसको हम करेंगे ऐसे कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट के ऊपर ही। इसमें हम इस रिज़ल्ट कार्ड से थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और पेस्ट करते वक्त हमें देखें ये जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर केमिस्ट्री 1 2 3 4, ये हमें इस तरह नीचे वर्टिकल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल के अंदर। यूज़र से कमांड हमारी कॉपी है, यहाँ पे जाएंगे पेस्ट के ऊपर और ये लिखा हुआ है पेस्ट ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास केमिस्ट्री के जितने टेस्ट आए हैं वो सारे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं सब्जेक्ट की, ऑब्टेन्ड की, टोटल की। ये हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। इनकी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जितने हमारे सब्जेक्ट हैं 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं या फिर कॉपी कर लेता हूँ या इस फिलिंग कार्नर से पकड़ के आगे की जानब ड्रैग करता हूँ। देखें ये खुद ब खुद यहाँ पे हमारे पास रिपीट हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, केमिस्ट्री के बाद उर्दू पे क्लिक करना है और इसका हेडर यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर हमने रिज़ल्ट रिपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेस्ट कर देना हमने। उसी तरह यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट ट्रांसपोर्ट कर देंगे। फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये जो इसकी बाउंड्री आखिरी अख्ताम है। अब हमारे पास केमिस्ट्री, उर्दू ये आ गए। अब हमने इंग्लिश का इसी तरह करना है। यहाँ पे इंग्लिश पे जाएंगे, इसके हेडर कॉपी करेंगे, रिज़ल्ट रिपोर्ट वाली सीट पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस बार हमें गलती हुई है क्योंकि हमने पेस्ट यहाँ पे करना था ट्रांसपोज। इस तरह बायो का, इसी तरह जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं आपने सभी का कर लेना है। यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लें जी, ये आ गया जी आपके पास मार्क्स। अब हमने क्या करना है, इनको बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि हमें क्लियर दिखाई दे। कलर जो है वो यहाँ से हम इस तरह कर लेते हैं। अब यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम जो आईडी लिखें उसके मार्क्स यहाँ पे आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आईडी लिखूँ मैं, हमारे पास आईडी कौन सी है, किसी भी सब्जेक्ट के ले लेते हैं 102। देखिए अब हमने यहाँ पे केमिस्ट्री के नंबर्स लेके आने हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे VLOOKUP प्लस मैच का, और VLOOKUP का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, फर्ज करें ये 105 आईडी है। केमिस्ट्री 1 के नंबर्स हमने 105 आईडी ये रही, इसके 24, तो केमिस्ट्री 1 के नंबर हमारे पास 24 है और ये हमने शो करवाने हैं यहाँ पे। तो हम पहले लिखेंगे इक्वल VLOOKUP
और यहाँ पे लुकअप, इसका सिंटैक्स देखें, लुकअप वैल्यू में हम देखेंगे कौन सी जगह से हमने नंबर फाइंड करवाने, मतलब कि किसके नंबर फाइंड करवाने हैं। वो हमने फाइंड करवाने हैं इस 105 के। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, देखें L6, या ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला बार पे L6। उसके बाद आपने लगाना है कामा, ये देखें हमारा लुकअप वैल्यू हो गई। कामे के बाद टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि केमिस्ट्री 1 के नंबर जो है वो कहाँ सेव हैं, तो वो हमारे पास सेव है केमिस्ट्री की शीट के अंदर। तो इसमें हमने टेबल एरे कैसे देना है, इसमें आपने टेबल एरे, ये देखें ये ऊपर डी लिखा हुआ है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ड्रैग करेंगे इस तरह। यहाँ तक हमारे टेस्ट हैं तो हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके और टेस्ट आने हैं 7वां, उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह काफ़ी ज़्यादा आने हैं, तो आप अपना टेबल एरे यहाँ से बढ़ा दें। तो अभी हम फ़िलहाल यहाँ तक रख रहे हैं 7 तक, और ये हमारा टेबल एरे बन गया जी D से M तक, यानी कि ये D कॉलम से लेके M कॉलम तक। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे कामा और इनको सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर देंगे, ये हमारी लॉक भी हो जाएगी। उसके बाद कामे के बाद आपने कॉलम इंडेक्स नंबर लगाना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर केमिस्ट्री 1 किस कॉलम में है हमारा, हम यहाँ से देख लेंगे। अब यहाँ से हमने टेबल एरे बनाया था, वहाँ से आपने काउंटिंग शुरू करनी है। टेबल एरे कहाँ से बनाया था हमने, D से। देखें 1 D से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4। तो इस तरह हमारा यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर बना 4 लिखने के बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर 0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करना है। देखिए 24, 105 के 24 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे मैं आऊँ ज़रा और 105 देखूँ, ये देखें बिल्कुल सही कहा इसने, 24 है। अब इसी तरह नीचे वाले पे चाहिए मुझे, तो देखें फिर से वही हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये वाली, कामा लगाएंगे टेबल एरे। अब टेबल एरे फिर से वही, कहाँ पे सेव है केमिस्ट्री का रिज़ल्ट, इस शीट के अंदर, केमिस्ट्री वाली शीट के अंदर। यहाँ से हम ये हेडर से सिलेक्ट कर लेंगे 7 तक, फिर इसको F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। अब एक और चीज़ देखें, कॉलम इंडेक्स नंबर, चले नेक्स्ट समझाता हूँ अभी थोड़ी देर तक इस फार्मूले के बाद। अब कितना नंबर था हमारा कॉलम का, देख लेते हैं हम यहाँ से फिर से। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, D से। तो D वाला सेल कौन सा है हमारा, ये 1 2 3 4, चौथा सेल है हमारा रिज़ल्ट वाला। तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री को काट के लिखेंगे 4, ब्रैकेट लगाएंगे, कामा लगाएंगे, 0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। देखें दूसरे के अंदर भी 24 है, देख लेते हैं क्या ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखें यहाँ पे हमने दूसरा लगाना था, तो पहले के इसने लगा दिया 24, तो हमारा कॉलम बनता है यहाँ पे 5, 4 की बजाय 5 बनता है, तो हम यहाँ पे 5 करेंगे। अब देखिए इस तरह कन्फ्यूज़न हो रही है ना। अब देखिए अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ तो बिल्कुल गलत फार्मूला हो जाता है। तो इस सूरत में आप क्या करें, साथ में मैच का फार्मूला यूज़ करें, मैच का MATCH, मैच का फार्मूला। ये क्या करता है, आपका कॉलम नंबर जो है ना वो खुद ब खुद यहाँ पे लिख देता है। जैसे हमने इसके लिए कॉलम नंबर लिखा 4, तो हमें यहाँ पे 4 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो फाइंड करेगा यहाँ से केमिस्ट्री 1 किस कॉलम में है और उसका नंबर यहाँ पे बना देगा। जैसे देखें अभी समझाता हूँ, इक्वल मैच, और ये आ गया जी हमारे पास कॉलम, ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ और ये मैं रेंज दे रहा हूँ, एंटर करो। देखिए इसने क्या किया, 1, जहाँ से हमने रेंज बनाई थी वहाँ पे लिख दिया, ये 1 पहले रेंज में था ना, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे, तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इक्वल लगाएंगे वी लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली, कामा लगाएंगे
टेबल एरे। अब टेबल एरे फिर से हम जाएंगे केमिस्ट्री की शीट में, क्योंकि हम केमिस्ट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा टेबल एरे आ गया, इसको लॉक कर दें 4 से, कॉमा लगाएं, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हम लिखेंगे मैच, MATCH। मैच के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद लुकअप वैल्यू। अब मैच के लिए लुकअप वैल्यू क्या होगी आपकी, वो होगा आपका ये वाला नेम, केमिस्ट्री 2। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा इसका एड्रेस। आप इसे चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, ये जो नाम आ रहा है। अब इसके बाद आपने फिर से कॉमा लगाना है, लुकअप एरे। अब ये लुकअप एरे आ रहा है आपका केमिस्ट्री 2 के लिए। तो एक और जगह केमिस्ट्री 2 लिखा है, कहाँ पे, जी हाँ, केमिस्ट्री की शीट के अंदर। तो इसका लुकअप एरे देंगे हम यहाँ से, जहाँ पे हेडर लिखा हुआ है, सिर्फ इसे सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ऊपर आ गया, इसको भी F4 से लॉक कर देते हैं। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 24 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ मैच का फार्मूला यूज़ किया, जबकि ऊपर वाले में हमने सीधा कॉलम का नंबर लिखा। मैच यहाँ पे मैच के फार्मूले ने क्या किया, कॉलम का नंबर ऑटोमेटिक फाइंड करके उसको यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। अब इस सूरत में देखिए, अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ, सॉरी, हमें यहाँ पे ये जो लुकअप वैल्यू है इसको लॉक करना पड़ेगा F4 से। अब देखो, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो हमारे नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। देखें 6 के 30 हैं 105 पे, तो देखें 105 के 6 के यहाँ पे देखिए 30 मार्क्स, तो उधर हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। आगे समझ। इसी तरह टोटल जो है, टोटल के लिए आप इसको हम बाद में करते हैं। फ़िलहाल उर्दू के लिए भी वही चीज़। अब हम जो है हमारा लुकअप वैल्यू जो है ना, ये वाली, इसका सेल का एड्रेस चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे ताकि उसका रिज़ल्ट यहाँ पे जनरेट हो, ना कि हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लुकअप वैल्यू अब इस सेल की बजाय इस सेल को देंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा था। अब उर्दू के लिए हम करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इस सेल को हम ले लेंगे। मैं इन सेल्स को यहाँ से हाइड कर रहा हूँ, राइट क्लिक, हाइड। उर्दू के लिए लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इक्वल करूँगा वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, ये जो रिज़ल्ट कार्ड में ये वाला, जहाँ पे हमने आईडी एंटर करके बच्चे का रिज़ल्ट सर्च करना है, ये वाली होगी। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे। अब टेबल एरे हम क्योंकि उर्दू के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उर्दू वाली शीट यहाँ से ओपन करेंगे, और कहाँ से हमारा रिज़ल्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से। इसको हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक F4 करेंगे, इसे लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो उसके लिए फिर से हम मैच का फार्मूला यूज़ करेंगे, MATCH। मैच के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, लगाने के बाद हमने मैच का लुकअप वैल्यू, तो वो है हमारा उर्दू 1। यहाँ पे फिर से हमने कॉमा लगाना है, लुकअप एरे। अब मैच के लिए लुकअप एरे हमारा उर्दू की शीट में ये वाला होगा, जिसमें हमारा ये नाम यूज़ हो रहा है। आपने इसको भी F4 से कर देना है लॉक। अब आपने कॉमा लगाना है, यहाँ पे 0 लगाना है, फिर से ब्रैकेट बंद करनी है, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, देखें अभी यहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई आईडी नहीं लिखी। फर्ज करें यहाँ पे हम आईडी लिख लेते हैं 105। देखिए फट से उसका जवाब यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लुकअप वैल्यू जो है हमारी ये वाली, इसको हम लॉक कर देंगे F4 से, एंटर करेंगे, और अब इसको नीचे की जाना हम यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास उर्दू का आ गया रिज़ल्ट। अब जो भी हम आईडी लिखेंगे 103, तो ये उर्दू की चेंज हो रही है, लेकिन ये नहीं हो रही क्योंकि इसके लिए हमने लुकअप वैल्यू जो थी वो कोई और सेल रखा। तो हम इसकी लुकअप वैल्यू जो है वो तब्दील कर देंगे यहाँ से। ये L6 को हम यहाँ से डिलीट करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हम 105
देखें ये अकेली हुई है ये वाले, क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला अपडेट नहीं किया। तो मैं इसको भी यहाँ से L6 की बजाय ये वाला सेल करके 4 और कॉमा लगा के एंटर कर देता हूँ। अब देखें 103, देखें ये भी तब्दील हो रही है हमारी, ये भी तब्दील हो रही है। अब हमने क्या करना है, इंग्लिश के लिए लगाना है। तो इस सेल का एड्रेस याद कर लें, F9 है। इक्वल करें वी लुकअप, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू। तो इस सेल के ऊपर क्लिक करना है, कॉमा लगाना है, टेबल एरे। तो टेबल एरे अब हमारा इंग्लिश की शीट में है, तो इंग्लिश की शीट कहाँ है, ये बड़ी है। तो इसका भी टेबल एरे यहाँ से लेके यहाँ तक F4 प्रेस करना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद आपने मैच का फार्मूला MATCH टैब प्रेस किया। मैच के लिए लुकअप वैल्यू जो है हमारी इसी शीट पे हमें वापस आना पड़ेगा। मैच के लिए हमारी लुकअप वैल्यू है ये इंग्लिश 1, यहाँ पे क्लिक करें और कॉमा लगाएं, फिर लुकअप एरे। अब मैच का लुकअप एरे कौन सा होगा, जहाँ पे इंग्लिश 1 हमारा लिखा हुआ है इंग्लिश वाली शीट के अंदर, ये वाला। तो इस हेडर को हम इस तरह फिर से सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे हम लॉक F4 से, ब्रैकेट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखें ये वाले वैल्यूज़ आ गई। अब इसके अंदर भी हमें ये वाली जो वैल्यू है F9 इसको लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके F4 प्रेस करेंगे। अब इसको नीचे की जानब आपने ड्रैग कर लेना है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं ID लिखूँ 105, तो केमिस्ट्री से केमिस्ट्री के नंबर आ रहे हैं, उर्दू से उर्दू के, इंग्लिश के इंग्लिश से 106 ये भी आ रहे हैं। अब रह गई हमारी बायो की, तो उसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। मैं इन सेल्स को फ़िलहाल हाइड कर रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर हमने फार्मूला लगा लिया है। राइट क्लिक हाइड, ताकि हमें ये आसानी से दिखाई दे। इक्वल वी लुकअप का फार्मूला, फिर से लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली। इसको हम कर देते हैं अभी लॉक F4 से, ताकि हमें बाद में ना करना पड़े। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे। अब बायो के लिए लगा रहे हैं, तो बायो का टेबल एरे हमारा बायो की शीट के अंदर है। यहाँ से F4 से लॉक कर दें, कॉमा लगाएं। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स से हम लगाएंगे यहाँ पे मैच का फार्मूला। मैच के लिए लुकअप वैल्यू, मैच के लिए लुकअप वैल्यू होगी हमारी ये वाला सेल, और फिर हम कॉमा लगाएंगे, लुकअप एरे। अब मैच का लुकअप एरे कौन सा है हमारा, बायो की शीट के अंदर ये वाला। इसको भी लॉक कर दें F4 से, कॉमा लगाएं, 0, फिर कॉमा, 0 लगाने के बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। अब इसको हमने क्या करना है, नीचे ड्रैग कर देना है। लें जी, बायो के लिए भी हो गया। फिज़िक्स का लगाना है इसी तरह, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली हो गई। इसको लॉक कर दें F4 से, कॉमा लगाएं, टेबल एरे। टेबल एरे हमारा है फिज़िक्स की शीट से, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको भी लॉक करें F4 से, ब्रैकेट। कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स के लिए फिर से मैच का फार्मूला MATCH। अब मैच के लिए लुकअप एरे लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। यहाँ पे हमारा नेम है, कॉमा लगाएंगे, लुकअप एरे। तो मैच के लिए लुकअप एरे अब हमारा फिज़िक्स का होगा, फिज़िक्स की शीट के अंदर ये वाला, ऊपर ये वाला, सॉरी। इसको भी लॉक कर दें F4 से, फिर कॉमा लगाएं, 0 लगाएं, ब्रैकेट बंद करें, कॉमा, 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। और इसको भी अब नीचे की जानब ड्रैग कर लें। लेंच, ये हो गया हमारा इतना एरिया कंप्लीट। अब जो सेल्स हमने हाइड किए उनको हाइड करते हैं। कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पे सेल्स हाइड है। यहाँ से इस तरह हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे फिज़िक्स का चाहिए टोटल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल करेंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे, सम, और यहाँ पे फिज़िक्स है तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास फिज़िक्स का सम आ रहा है।
केमिस्ट्री का लगाना है तो सिंपल इक्वल सम केमिस्ट्री के नंबर्स ये वाले, इनको इस तरह हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। बायो के इक्वल सम करेंगे, ठीक है। बायो के बाद बायो के हमारे हैं जी, यहाँ पे आ रहे हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पे बायो के आ गए। इसी तरह इंग्लिश के इक्वल सम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उर्दू का आ गया जी हमारे पास, इक्वल सम उर्दू के आगे जी हमारे पास ये वाले, एंटर कर देंगे। इस्लामियत के आगे जी इक्वल सम, तो इस्लामियत का हमने यहाँ पे नहीं लिया तो उसके लिए चले हम फ़िलहाल उसे छोड़ देते हैं, आप ले लीजिएगा इस तरह। अब टोटल यहाँ पे आना है तो हम इक्वल करेंगे सम, और अब हमने टोटल करवाने हैं ये वाले, इनको सेलेक्ट करेंगे इस तरह, एंटर कर देंगे तो इनका बन गया 1855। इन सेल्स को अब चाहे तो आप हाइड कर दें, राइट क्लिक करें, हाइड, इनको भी करना है तो कर दें। अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ आईडी लिखेंगे, जैसे 101, उसका यहाँ पे टोटल आ गया और 724। असल में वो आ कहाँ से रहा है, यहाँ पे जो हमने हाइड की हैं वैल्यूज़ यहाँ से, और इनके अंदर वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, हमारी इन शीट्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इतना एरिया इतना सा समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि बच्चे का यहाँ पे नेम कैसे आएगा, फादर नेम कैसे आएगा, सब्जेक्ट कैसे आएंगे, ये टोटल मार्क्स कैसे आएगी, परसेंटेज कैसे निकलेगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और इस सीरीज़ को एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको ये बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।